नमस्कार, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड फैक्टर। क्या होता है गुणनखंड या किसको कहते हैं फैक्टर। तो इसके लिए एक गतिविधि करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 6 कांचे हैं और आपको इसको पंक्ति में रखना है। तो कैसे रखेंगे? 6 कांचे या 6 गोली है, इसको पंक्ति में हमको रखना था। तो हम पहले तरीका में रखे कि एक ही पंक्ति में 6 गोली को रख दिए। दूसरा में क्या किए, 5 पहले पंक्ति में और दूसरे में 1, और इस तरह 6 प्रकार से हम रखे। अब ये देखना है कि हर पंक्ति में गोली की संख्या समान कब कब है। तो देखिए, ये पहले वाले में तो एक ही पंक्ति है, तो एक ये हुआ। दूसरा में समान नहीं है क्योंकि पहले पंक्ति में 5 और दूसरे पंक्ति में कितना है, 1। यहाँ पर तीसरे में 4 और 2 है, इसको भी नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये समान है, यहाँ ये समान है और ये समान है। मतलब कि 4 प्रकार से जो हम रखे गोली को, उसमें हर पंक्ति में क्या है, गोली की संख्या समान है। देखिए ऐसे हम लिख दिए, पंक्ति की संख्या 1 तो गोली की संख्या कितनी थी, 6। पंक्ति की संख्या 2 तो हर पंक्ति में 3-3 गोली। पंक्ति की संख्या 3 तो हर पंक्ति में गोली की संख्या 2, और पंक्ति की संख्या 6 तो गोली की संख्या 1। इसको ऐसे भी लिख दे रहे हैं, 1 गुना 6, 2 गुना 3, 3 गुना 2 और 6 गुना 1। ये सब में कितना आ रहा है, देखिए, यानी गोली और पंक्ति की संख्या का गुना किए तो कितना हुआ, 6। तो ये जो पंक्ति बनेगा, कितना पंक्ति बना, 4। यानी 4 तरह से हम पंक्ति को बना सकते हैं। तो इसी को 6 को हमको लिखने का तरीका हुआ, 1 गोली का पंक्ति हो सकता है, 2 गोली का पंक्ति हो सकता है, 2 गोली के कितना, 3 पंक्ति होगा, 3 गोली का 2 पंक्ति होगा, और 1 गोली का 6 पंक्ति होगा। इसका मतलब कि 6 को हम 4 तरह से विभाजित कर सकते हैं। 6 को 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 6। 2 से भाग देंगे तो 3, 3 से भाग देंगे तो 2, और 6 से भाग देंगे तो 1। यही संख्या को गुणनखंड कहते हैं कि जिस संख्या से उस संख्या में पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरा तरह से भाग लग जाए। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि 6 के गुणनखंड कौन कौन हुए, लिख देते हैं। देखिए, 6 के गुणनखंड हुए 1, 2, 3 और 6। देखिए, दूसरी एक संख्या लिए 12 और इसको भाग के रूप में लिखे। पिछली बार कैसे लिखे थे, पंक्ति में सजाकर। तो देखिए, 1 से, 2 से, 3 से, इन संख्याओं से 12 पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो कहेंगे कि 12 का गुणनखंड कौन कौन हुआ, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अर्थात कि जिस संख्या से संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, उन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे, गुणनखंड कहते हैं। ओके, तो यहां लिख देते हैं, 12 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। पहले सवाल में कांचे को हम किस चीज में रखे थे, पंक्ति में। दूसरे सवाल में भाग देकर बताए, विभाजन करके। तो देखिए, पहला और दूसरा दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे, हम पंक्ति के रूप में 6 कांचे को कैसे लिखते थे, 2 गुना 3। अब 6 में 2 से भाग देंगे तब कितने आएंगे, 3, और 3 से भाग देने पर आएंगे 2। तो इसका अर्थ है कि जिन जिन संख्याओं को हम पंक्ति में रखते थे
कि जैसे 2 पंक्ति हुआ तो 3, तो 3 कहाँ से आते थे? तो 2 से विभाजन करने पर 3 आते थे, और 3 पंक्ति रखने पर 2 कहाँ से आए? तो 3 से विभाजित करने पर 2 आए। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि जो संख्या से वो संख्या विभाजित हो रही है वो सभी संख्या गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड की कुछ और भी विशेषता होती है। क्या देखें कि हर संख्या में एक जो है गुणनखंड जरूर होता है, यानी एक सबका गुणनखंड होता है, और संख्या खुद का भी गुणनखंड होता है। जैसे 12 में हमको 12 मिला था, 6 में 6 मिला था, और भी इसकी विशेषता है, इसको हम लिख देते हैं। जिन जिन संख्याओं से दिए गए संख्या पूर्णतः विभाजित होता है उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। यानी जिससे पूर्णतः विभाजित होगा वो उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। पहले सवाल में हम 6 को इस तरह पंक्ति को और कांचे की संख्या के रूप में लिखे थे, इसको ही कहते हैं गुणनखंड के रूप में लिखना। और इसको कहेंगे कैसे? तो 2 6 का गुणनखंड है, 3 भी 6 का गुणनखंड है। जिन जिन संख्याओं से विभाजित हुआ वो सारी संख्याएं क्या हुई? गुणनखंड। देखिए, पहला 1 प्रत्येक का गुणनखंड होता है। दूसरा, प्रत्येक संख्या स्वयं का या खुद का गुणनखंड होता है। तीसरा, गुणनखंड हमेशा प्राकृत संख्या होता है। मतलब हम लोग गुणनखंड का सबसे पहला क्या लिखते थे? 1, 0 नहीं लिखते थे, यानी कि प्राकृत संख्या ही गुणनखंड होता है। और गुणनखंड हमेशा क्या होगा? किसी संख्या का या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। और हर संख्या का गुणनखंड निश्चित होता है, सीमित होता है।